जैसा कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, ये प्रीवियस वाले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, क्या कि मैं जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगा वो नंबर सिस्टम के बारे में, जो आपकी 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, नंबर सिस्टम। अगर मैं नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। देखो, आपका ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है आपका, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू 6 मार्क्स इन दिस, मतलब एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये 6 मार्क्स का है। तो नंबर सिस्टम को बेसिकली ये अब डिवाइड करते हैं। ज़्यादा टफ तरीके से लेके चलना नहीं है आप लोगों को, बस एक रिलैक्स मोड में चलना है और आपके सारे सिलेबस बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप अगर डे बाय डे अगर एक चैप्टर भी देख लेते हो, एक लेक्चर भी देख लेते हो, डजंट मैटर, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर सिस्टम को सबसे पहले तो डिवाइड किस में किया जाता है? 2 तरीके में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ रियल एंड सेकेंड वन इज़ इमेजनरी। ठीक है, अब मैं अगर इमेजनरी की बात करूँ तो व्हाट इज़ इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आप 11th क्लास में डिस्कस करोगे, 11th या 12th क्लास में। अगर आप मैथमेटिक्स लेटर ऑन अगर आप लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे ले ही लेते हैं। ठीक है, रियल नंबर की अगर हम बात करते हैं, देन आफ्टर रियल नंबर करने में तो जो आप काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं, तो इनको 2 नंबर्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ नोन एज द रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज़ इर्रेशनल नंबर। अब दोनों के डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करता हूँ, कोई रैशनल नंबर क्या है या किस तरह आप डिफाइन करते हो पर्टिकुलरली रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर अगर मैं बोलता हूँ तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ध्यान में रखना, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे P और Q के बीच में भी रिलेशन है। P और Q बोथ बिलोंग्स टू आपके पास प्राइम नंबर। वैसे आप कोफैक्टर को प्राइम नंबर या प्राइम नंबर की जगह आप आराम से दूसरे नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर आप सबसे मिनिमम या सबसे जो बोलते हैं ना, आप लोगों ने बचपन में क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए होंगे उस तरह के कि इसको मिनिमाइज़ करो, तो मिनिमाइज़ करके लास्ट में हम प्राइम नंबर के कंडीशन में पहुंच जाते हैं। तो प्राइम नंबर का आपके पास रैशनल नंबर। दूसरा आपके पास होता है इर्रेशनल नंबर, जो कि इर्रेशनल नंबर को अगर आप डिस्कस करते हो, तो इर्रेशनल नंबर आपके पास उस तरह के नंबर्स हैं जिसमें हम P/Q के फॉर्म में जिसे हम नहीं लिख सकते, तो कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो ये कांट बी रिटन, यहाँ पे आप कैन बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, कांट बी। अब कांट बी और कैन बी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो आप जो इस चैप्टर में देखोगे, उस चैप्टर में इसी तरह की चीज़ें देखोगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ और इर्रेशनल नंबर के, जो परफेक्ट रूट नहीं निकलते। परफेक्ट रूट समझ रहे हो, स्क्वायर रूट निकालना, जैसे √6, √5, √7 या इस तरह की चीज़ें, इसका आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ √4 की, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। और 2 कहने मतलब क्या होता है, आप इसे लिख सकते हो 4/2 भी लिख सकते हो, अगर इसे चाहो तो आप 6/3 भी लिख सकते हो, तो इसे आप 2/1 भी लिख सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें देखो, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे सामने भी रेज हुआ करते थे कि सर √2 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 को भी तो लिख सकते हैं इस तरह करके। लेकिन मैंने आपको इसके लिए एक कंडीशन बताया है, P और Q बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो क्या आप इनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो? अगर आप रैशनलाइजेशन करो, जैसे √2 को आप ऊपर पे मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी आप मल्टीप्लाई करो, जैसे बोलते हैं ना रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर का नहीं होता, नोमिनेटर का भी होता है। तो आपके पास नोमिनेटर भी है और आपके पास डिनोमिनेटर भी है, तो आप दोनों में से किसी का भी रैशनलाइजेशन कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये बनेगी आपके पास 2/√2। तो इसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं। ऊपर वाला टर्म तो आपने प्राइम नंबर बता दिया, लेकिन नीचे वाला टर्म तो आपका एज इट इज़ रह गया। तो इसके कारण क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। इसी के कारण बोला जाता है कि कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अच्छा, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा पाई। तो पाई जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं बात करूँ 22/7 की, ये एक रैशनल नंबर है। देखो आप देख ही सकते हो 22/7, दैट मीन्स क्या है, दिस इज़ अ, आपके पास कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 22/7 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने P/Q प्राइम नंबर्स, मतलब एक तरह से यहाँ पे मैंने P/Q में प्राइम नंबर्स बोले हैं, तो मतलब एक तरह से इन लोगों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आप इस तरह भी बोल सकते हो। प्राइम नंबर हो जाए, कॉमन फैक्टर्स वगैरह, तो मतलब रैशनल नंबर को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो, अ नंबर इज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वेयर P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू आइदर प्राइम नंबर और डोंट हैव एनी को फैक्टर, सॉरी कॉमन फैक्टर डोंट हैव, बस इतना ध्यान में रखना। तो 22/7 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3.14 समथिंग, और एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाने के बाद ये एंड अप हो जाएगा, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में आपने देखा होगा रैकरिंग, या आप इस तरह के डेसिमल नंबर में आपने देखा होगा फिक्स डेसिमल नंबर्स, या इस तरह की वैल्यूज़ वगैरह देखी होगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इर्रेशनल नंबर, बस इतना ध्यान में रखो, इर्रेशनल नंबर जिसकी वैल्यू आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, आप रूट की वैल्यू निकालने जाओगे ना, निकालते ही रह जाओगे कंटिन्यूसली। आप अगर रूट, इसी तरह एक और नंबर होता है ई एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है, एक्सपोनेंशियल। ये आप जब लॉग 11th क्लास में अगर मैथमेटिक्स में, देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये पर्टिकुलर टर्म कब आता है, कैसे आता है, ठीक है, बोलते हैं ना क्या कि प्रीवियस स्टडी आपकी कब काम आने वाली है, या इस तरह की चीज़ें, तो वो यही वाली चीज़ें हैं। तो पाई की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, लेटर ऑन आप 11th क्लास में या 12th क्लास में आप मैथमेटिक्स अगर लेते हो तो उस समय मैथमेटिक्स में आपको इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो रैशनल और इर्रेशनल के बारे में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है, और क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें ना अगर आप फर्दर डिस्कस करते हैं तो क्या कि आखिर मेरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, तो आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे किस में से, आइदर HCF निकालने के लिए और LCM निकालने के लिए। अब आइदर HCF और LCM, HCF we can write that HCF is the highest common factor, highest common factor, and LCM is least common multiple. अब कभी भी अगर आपके पास टर्म्स आते हैं, सपोज यू हैव ए नंबर 24 एंड 36, और मैं क्या चाहता हूँ इनके HCF और LCM निकालना, तो सिंपल से भाई जब भी आप LCM या HCF निकालने की कोशिश करो तो इसमें LCM और HCF निकालने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालें, तो 24 का फैक्टर बनाओगे। अब कभी कभी ना बच्चों को परेशानी भी होती है कि सर 24 का फैक्टर कैसे बनाएंगे, आपको टेबल पता होना चाहिए। 2 से आपने डिवाइड किया, दिस इज़ 12, आपने 3 से डिवाइड किया, अभी आप 3 से नहीं, आप 2 से ही, जब तक ये 2 से डिविजिबल है तब तक हम ट्राई करते रहेंगे 2 से ही। दिस इज 6, अगेन 2, दिस इज 3, सो द नंबर विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, एंड इफ़ वी गो थ्रू द 36, तो 36 को भी इसी तरह आप डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड किया आपका 18, फिर 2 से डिवाइड किया आपने 9, फिर 2 से डिवाइड किया आपने 3, एंड लेटर ऑन फिर से 3 डिवाइड करने पे आपके पास 1। यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हो 3 से डिवाइड करने का मतलब अनटिल और अनलेस जब तक से आपको 1 यहाँ पे रिट्रीव नहीं हो जाता आप तब तक आगे की ओर प्रोसीड करते रहोगे। अब मैंने 36 को लिख दिया क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी 36, 18, 9, 3, यहाँ पे 3 से होगा, तो दिस इज 3। अब इसको आप ना फैक्टर्स में डिवाइड करो, तो अगर मैं 24 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, एंड द 36 विल बी द 2 रेज़ टू द पावर 2 एंड 3 रेज़ टू द पावर 2।
तो व्हाट इज HCF आपने इस तरह लिखना है, एच तो अगर आप HCF निकालते हो 24 और 36 का, तो आप इन दोनों में देखो ताकि 2 पर पावर किस में कम है। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे 2 पे पावर इस पे पावर कम है, तो आपने वो लिख दिया। उसी तरह 3 पे पावर किस पे कम है, 3 पे पावर इस पे कम है, तो आपने दोनों को कॉमन निकाला, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, डेट मीन्स 4 कहाँ से आया, 2 की वैल्यू कितनी होगी 4, डेट मीन्स 12। अब इसी तरह मैं निकालना चाहता हूँ क्या, LCM। अब LCM कैसे निकलता है, LCM उसी तरह लिखोगे आप 24, 36। देखो लिखने का तरीका मैं समझा रहा हूँ, LCM 24, 36। इसमें क्या है, इसमें आपने देखा लीस्ट पावर, और इसमें क्या देखोगे आप, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁻³ है, एंड 3⁻³ क्या है, 2 है। तो सो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 72। तो ये आपका क्या निकल गया, LCM निकल गया। तो इसी तरह के आपके पास चीज़ें होती हैं। अब इसी तरह एक क्वेश्चन उठा लो आप अपने अकॉर्डिंग भी। सपोज़ मुझे निकालना है 18 और 45 का, तो मैं 18 और 45 का LCM निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा, 18 का फैक्टर निकालूंगा, 2, 9, 3, 3, 3, 1। और 45 का अगर मैं फैक्टर निकालना चाहता हूँ तो आपके पास क्या हो गया, 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 की वैल्यू होगी आपके पास 2 मल्टीप्लाई 3⁻², मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। और 45 की वैल्यू होगी 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है, आप ध्यान से देखोगे, इसके पास 2 है और 3 है, इसके पास 3 है और 5 है। जो जिसके पास नहीं है ना उसे कंप्लीट कर दो। जैसे इसके पास 2, 3⁻², 5 नहीं है ना, तो 5⁻0 कर दो। यहाँ पे भी उसी तरह कर दो, 2 नहीं है तो 2⁻0 कर दो, 3⁻2 कर दो, 5⁻1। अगर 5 है नॉर्मली, तो अब आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF ऑफ 18 एंड 45। HCF ऑफ 18 एंड 45। 18 की वैल्यू आपके पास, अब HCF क्या होता है, लीस्ट वैल्यू। तो दोनों में 2 किस में कम है, 2⁻0। दोनों में 3 किस पे कम है, 3⁻2। और 5 पे पावर किस में कम है, 5⁻0। इसको सॉल्व कर लो, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9। देखो क्या ये लिखना ज़रूरी है 0 या 5⁻0, या आपके समझने के लिए। जब आपकी प्रैक्टिस सही तरीके से हो जाएगी तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, ये छोड़ सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके मैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाना स्टार्ट करवाऊँगा। अब इस LCM के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है 2⁻1, 3⁻2, 5⁻1। तो नॉर्मली क्या मल्टीप्लाई होना है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट मीन्स 90। सो द 90 इज़ द आंसर। तो इस तरह करके आप LCM या HCF निकालने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं करवाऊंगा या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने की जो क्वेश्चन मतलब वो करूंगा, उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करूंगा, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके 1.1 से रिलेटेड है। वैसे अगर आप भी सॉल्व करना चाहते हो तो आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ध्यान में रखना, देयर इज़ अ नंबर 9136649683। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके भी आप अगर हाई लिख के या कोई भी चीज़ें लिख के आप अगर क्वेश्चंस वगैरह रेज करना चाहते हो या पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। थैंक यू वेरी मच।